1995 में मैकार्थर व्हीलर नाम के एक आदमी ने पिट्सबर्ग में एक बैंक में डाका डाला। कमाल की बात यह थी कि ना तो उसने कोई मास्क लगाया हुआ था, ना उसने अपना चेहरा ढकने की कोशिश की, बल्कि जाते जाते उसने और कैमरे को आंख मारी। एक बैंक लूटने के बाद वो दूसरा बैंक लूटने के लिए पहुंचा। वहाँ पर पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो बड़ा हैरान कि आपने मुझे कैसे पहचाना। पुलिस वाले भी हैरान कि क्या बोल रहे हो, हमने तुम्हारा चेहरा जो है वो कैमरे में देखा। तो उसने कहा, अरे आपको आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मैंने तो अपने चेहरे पर नींबू का रस लगाया हुआ है। उसने कहीं पढ़ा था कि नींबू के रस से इनविजिबल इंक बन सकती है, यानी अदृश्य स्याही। तो उसको लगा कि अगर अदृश्य स्याही बन सकती है और अगर मैं अपने मुंह पर नींबू का रस लगा लूँ तो जाहिर है मेरा मुंह भी कोई नहीं देख पाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी लाइफ में आते हैं जहाँ पर लोग अपने अधपके कच्चे ज्ञान के साथ आते हैं और आपसे बहस करना शुरू करते हैं। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि कोई आदमी आपसे उस टॉपिक पर डिबेट कर रहा है जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं और कोई आदमी आपसे कंस्ट्रक्शन पे बहस कर रहा है। आप उसे थोड़ी देर बाद समझाते हैं कि भाई देखो ये मेरी फील्ड है यार, मैं इंजीनियर हूँ। वो कहता है नहीं नहीं ये कुछ नहीं है, होंगे आप इंजीनियर, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। अब आप बड़ा परेशान कि ये हो क्या रहा है, इतना कॉन्फिडेंस कैसे। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम, यूट्यूब पर वीडियोस के कोरोना वायरस का 100% इलाज। आप सोचते हैं इतना मतलब गलत चीज़ और इतना कॉन्फिडेंस, ये कैसे। आपको याद आता है चार्ल्स बोस्की का वो कोट जिसमें उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज दैट द इंटेलिजेंट पीपल आर फुल ऑफ डाउट while द स्टूपिड ones आर फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब इस दुनिया की परेशानी यह है कि जो समझदार हैं, जो बुद्धिमान हैं, वो हमेशा शक में और शंकाओं में घिरे रहते हैं, और जो बेवकूफ़ हैं वो बड़े आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। इसी चीज़ को साबित किया दो लोगों ने जिनके नाम थे डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर। इन्होंने इवॉल्व किया जिसका नाम था डनिंग क्रूगर इफेक्ट। डनिंग क्रूगर इफेक्ट आपकी परेशानी को सॉल्व करता है कि जो समझदार लोग होते हैं उनको लगता है कि अगर इस काम को मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, इसलिए उनको अपनी अचीवमेंट पर कोई बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होती। इसको यूँ समझिए कि अगर आप अपने किसी इंटेलिजेंट दोस्त के पास कोई प्रॉब्लम लेकर जाते हैं कि यार ये क्लास में आज ये पढ़ाया मेरी समझ में नहीं आ रहा, ज़रा तुम समझा दो, कहते हैं यार इतना तो आसान है, तो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा है, बात सही है। उसको लगता है कि अगर मुझे समझ में आ गया तो उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। प्रॉब्लम आती है बेवकूफ़ों के साथ। बेवकूफ़ यानी उस फील्ड के बेवकूफ़। बेवकूफ़ का मतलब कोई ब्रांडेड बेवकूफ़ नहीं होता है, किसी एक पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस के अंदर। बेवकूफ़ लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि वो अपनी बेवकूफ़ी को भी एनालाइज नहीं कर पाते। इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक आर्टिकल लिखते हैं और आप उसे चेक करने के लिए किसी दूसरे आदमी को देते हैं। अब उस आर्टिकल को चेक करने के लिए 3 चीज़ इंपॉर्टेंट हैं। उस आदमी को ग्रामर आती हो, इंग्लिश समझ में आती हो, उस आदमी ने इससे बेटर आर्टिकल्स पहले पढ़ रखे हों, और वो आदमी खुद इस तरह का आर्टिकल लिख सकता हो। क्योंकि जैसा कि जो हेडिंग है आज की कि ये जानने के लिए कि आप कुछ नहीं जानते, थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो मैं एग्जैक्टली वर्ड्स यूज़ करूँगा डेविड डनिंग के। डेविड डनिंग ने कहा इन 2011 डेविड डनिंग रोट अबाउट हिज ऑब्जर्वेशंस दैट पीपल विद सब्सटैंशियल मेजरेबल डेफिसिट्स इन द नॉलेज or expertise lack the ability to recognize those deficits, and therefore despite potentially making error after error tend to think they're performing competently when they're not। सीधे सीधे अल्फाजों में अगर बात की जाए तो उनको दूसरे तरीके पता नहीं होता, तो वो गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं और वो कहते हैं कि यही तो बेस्ट तरीका है, क्योंकि उनको दूसरा तरीका पता ही नहीं है। इससे मुझे जोक याद आया कि एक बार एक बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। एक बकरी उसके पास पहुंची कि मेरा बच्चा खो गया है। तो उसने कहा ठीक है 3 दिन बाद आना। और बंदर जो था वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग कूद किए जा रहा है। बकरी आई 3 दिन बाद, मेरा बच्चा कहाँ है। बंदर ने कहा देखो मैं तो कोशिश कर रहा हूँ ना, जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट दैट आई एम डूइंग। इस जस्टिन क्रूगर डनिंग क्रूगर, जस्टिन जैनसन मेरे एक दोस्त का नाम है, तो बार बार हो सकता है मेरे मुंह से जस्टिन जैनसन निकले। तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट जो है उसका इम्प्लीकेशन इंडिया में क्या है। देखिए हमारे यहाँ अगर हम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दें, IIT IIM और बड़े इंस्टीट्यूट्स जो हैं, तो बाकी जगहों पर आपका कोई जो दोस्त है उसके साथ क्या हुआ है कि उसने 12th किया, जैसे भी उसकी परसेंटेज आई, जब वो BA BSc या BCom में आया तो उसने कहा यार देखो आज से पढ़ाई शुरू होगी। ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया, बिल्कुल आखिर आ गई, किताब उसने उठा के साइड में रखी, वो जो भी की कुंजी गाइड्स होती हैं वो ख़रीद कर लाया। अब इतना भी टाइम नहीं है कि वो गाइड पढ़ सके, और वो जा करके अपने पास से बना करके जैसे तैसे आंसर लिखता है, और ये करते करते वो अपनी पूरी ग्रेजुएशन पास कर लेता है। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि उसके दिमाग में बात आती है कि जब मैं बिना पढ़े ग्रेजुएट बन सकता हूँ तो इसका मतलब नॉलेज तो मेरे पास पहले से ही है। जब मैं बिना कुछ पढ़े बात लिख करके आता हूँ और लोगों से अप्रूव कर रहे हैं और मैं पास भी हो रहा हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। बस यही हमारी प्रॉब्लम है जिसको एग्रीवेट किया है सोशल मीडिया ने और ज़्यादा।
सोशल मीडिया आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप किसी बहुत बड़े, मैंने कुछ साल पहले की बात है, नॉम चॉम्स्की ने कोई बात लिखी तो उसकी बात पर भी लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट कर दिया कि तुझे क्या पता है, तू क्या जानता है। तो यहाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे साथ में आ रही है। इसको डॉकली ने बड़े अच्छे तरह से कहा कि ब्लेसेड आर द इग्नोरेंस। ब्लेसेड आर द इग्नोरेंस का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आप किसी काम को करने के 4 तरीके जानते हैं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि मैं कौन सा तरीका अपनाऊं, क्योंकि इस काम को करने के असल में 4 तरीके हैं। लेकिन जब किसी आदमी को कोई दूसरा तरीका ही नहीं पता तो वो खुश रहेगा, क्योंकि जितनी बार वो करेगा उसी काम को करेगा। तो इसलिए लाइफ में अगर आपका सामना किसी ऐसे आदमी के साथ हो जो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो आप इस बात को समझिए कि वो चीज़ों को सही से समझ नहीं पाया है। और ये हमारी प्रॉब्लम इसलिए भी है कि अगर आप अपने किसी दोस्त से पूछें कि भाई आजकल क्या पढ़ रहे हो, वो कहेगा पढ़ाई तो बहुत पहले ख़त्म कर चुका मैं। हमारे यहाँ रीडिंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी पूरी नॉलेज जो है वो इधर उधर फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से उठाई हुई है, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली आपसे हर उस मामले पे बहस करेंगे। यानी ऐसे एरियाज़ जिन पर लोगों की पूरी लाइफ लग गई, जिस पर लोगों को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, जिसमें लोगों ने बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स लिख दिए हैं, उस पर भी जाकर के एक आदमी सुबह से शाम तक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेगा और बहस करना शुरू कर देगा। तो बात को ख़त्म करते हुए आसान लफ्ज़ों में कि अगर आप किसी इंटेलिजेंस से पूछें कि 10 में से अपने आप को कितने नंबर दोगे, वो कहेगा यार 6-7, अभी सही से नहीं आया, हो सकता है मुझसे बेटर किसी को आता हो। अगर आप किसी बेवकूफ़ से पूछेंगे कि तुम अपने आप को कितने नंबर दोगे, तो हमेशा अपने आप को अबव एवरेज रखेगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात डनिंग क्रूगर इफेक्ट से साबित होती है। असल में जो मेन चीज़ थी वो थी जो सुकरात ने कही थी। सॉक्रेट्स ने कहा था कि द रियल विजडम इज़ इन नोइंग दैट वी नो नथिंग, जिसको उर्दू में भी एक शायर ने कहा कि हमने जाना कि कुछ नहीं जाना। जब तक हमारे दिल में ये है कि अभी हमें कुछ नहीं पता, बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है, तब तक हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और जब हमें ये लगेगा कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, अब तो हमें सब कुछ आता है, तो डनिंग क्रूगर इफेक्ट को याद कर लीजिएगा। थैंक यू।